चरित्र आता है। कर्दम जी ऋषि ने कई हजार वर्षों तक तप किए हैं। तपस्या किए, का आज जब कर्दम को भगवान का वरदान मिला है, स्वाम मनु जी से भेंट होती है, कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। वरदान मांगने के लिए कहा तो कर्दम जी ने वरदान में एक चीज मांगा है। कर्दम जी ने कहा कि मुझे कुल की वृद्धि करने वाली उत्तम स्त्री प्रदान करो। आज कर्दम जी को देख करके भगवान नारायण सोचने लगे, कहा चलो एक वरदान तो तुमने मांगा, पर मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, दूसरा वरदान मैं अपनी तरफ से। आज सरस्वती नदी के किनारे कर्दम जी हैं। कर्दम ऋषि स्तुति कि तब भगवान बोले कि हे ऋषिवर, परसों यहां स्वाम मनु तुमको अपनी देहूती कन्या देने आएंगे, ग्रहण कर लेना। और भगवान के बताए हुए मार्ग पर कर्दम जी ने देवती मैया से विवाह किया है। बोले श्री कर्दम जी महाराज की जय हो। और भगवान के अनुसार कर्दम जी महाराज उस बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे, और उसी समय स्वाम मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के सुवर्णमय रथ पर बैठ करके आए, और आते देख करके कर्दम जी पूछ पड़ते हैं कि न्यूनम चूर्ण क्रमण देव सताम सनरक्षणायते वधाय चा सतम जस्व हरे साति पालिनी। हे राजन, आपका विचरण सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश के लिए होता है। आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मनु महाराज बोले, नारद जी के द्वारा हमारी पुत्री ने आपके बारे में सुना था, आपसे इसने अनुराग हो गया है, अतः आप इसे अर्धांगिनी बना लो। अर्धांगिनी बनाए, यह भक्ति भाव वाली है, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेनः अपार समृत सुख सागरे अस्मिन् लीनम परम ब्राह्मण जस्य चेतः। कर्दम जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री को कौन नहीं जानता है और कौन नहीं चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि एक पुत्र पैदा होने के बाद इसको अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। शर्त तय हो गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम जी को 9 बेटियां हुई हैं। कितना? 9 बेटियां।
समाधि लग गई है करदम जी को। कई हजार वर्ष बाद जब समाधि टूटी, पूरा का पूरा मांस का लोथड़ा झूलने लगा है मैया, हड्डियां दिखने लगी है देवहूति मैया की। करदम जी ने देखा, देवहूति मैया ने देखा कि हमारे स्वामी की आंख खुली है, बैठी है। और करदम जी देख करके पूछे, देवहूति स्वामी सारे श्रृंगार उतार करके पड़े हैं। करदम जी ने आज सरोवर में स्नान कराया है, 1000 कन्याएं स्नान कराती है। करदम जी मन के वेग के समान चलने वाले विमान पर बैठे, और आज कालांतर में 9 बेटियां उत्पन्न होती है। करदम जी जाना चाहते हैं, मां ने पैर पकड़ा, का सरकार ये बेटियां हैं, आज हैं और कल चली जाएगी। आप छोड़ करके चले जा रहे हो, और आज इन बेटियों के भाग्य को कौन जानता है। करदम जी को याद आया है कि अरे मैं तो विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान ने कहा तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। और आज पितामह ब्रह्मा जी घर आए हैं। 9 बेटियां थी, और 9 बेटियों को आज पितामह ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि कुमार आए हैं। 9 ऋषियों को ब्याह देते हैं, और आज भगवान की कृपा से माता देवहूति के गर्भ में कपिल भगवान आते हैं। समय आया है, और कपिल भगवान मां के गर्भ में आए, और कपिल भगवान का जन्म होता है। बोल श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आज जन्म हुआ, और कालांतर में कपिल जी ने सांख्य योग योगों का वर्णन करते हैं, भक्ति योग का वर्णन करते हैं, ध्यान योग का वर्णन करते हैं। मां को सारे ज्ञान कपिल भगवान आज दे रहे हैं। पिता आज वन को चले गए हैं, और मां उस सारे योग का वर्णन कराए हैं। आगे मां ने देवहूति करदम ऋषि की दी गई करदम, जो कर करे, दम माने दमन, यानी जो इंद्रियों का दमन करे। का इनसे 9 कन्याएं, एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए, और बेटी थी मर्ची जी से विवाह हुआ, और पूर्णिमान 2 पुत्र और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई, जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा हुई है। बोलिए श्री आकाश गंगा महारानी की जय हो। अनुसुईया, अनुसुईया मैया का विवाह किससे हुआ? अनुसुईया मैया का विवाह किससे हुआ था? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अत्रि जी के साथ हुआ। अत्रि जी ने तप किया, और 3 देवता आ गए, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
और तीनों की तीन शक्तियां मैया इस आजमगढ़ जिले में विख्यात है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज शिव के अंश में दुर्वासा बाबा आए। भगवान नारायण विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान आए हैं और पितामह ब्रह्मा जी के अंश से आज सोमनाथ ये तीनों पुत्र हुए हैं। इन्हें सुन करके का देवल का मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर, जब ब्रह्मा ने अत्रि मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया तो अत्रि मुनि माता अनुसुईया के साथ तारिक्ष नाम के कुल पर्वत पर पहुंचकर जहां पलाश और अशोक के वृक्ष के झुरमुट था, उन निर्विघ्ना नाम की नदी का जल गिर झरझर का शब्द कर रहा था, उसी स्थान पर अत्रि मुनि ने केवल वायु पी करके 100 वर्षों कठोर तप किया। एक पैर पर खड़े रहे और शरणम तम प्रपद्यम जह एवं जगदीश्वर, इस संसार को जो ईश्वर है मैं उसी का शरण में हूँ जपते रहे। अत्रि मुनि के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधारे, वरदान दिए हैं। अत्रि बोले मैंने तो संसार में केवल एक को भजा था, ईश्वर को। भगवान ने कहा हम देखने में तीन है, काम एक ही करते हैं। और स्वयं नारायण पितामह ब्रह्मा विष्णु महेश इनके आंगन में पधारे हैं। तीसरी बेटी है श्रद्धा जो अंगिरा को दिए। चौथी बेटी का हबीर पुलस्त ऋषि को दिया। पांचवी गतिमान की सती कुल ऋषि को दिया है। छठवीं क्रिया का ऋतु महाराज को दी गई। सातवीं बेटी ऊर्जा अरुंधति वशिष्ठ जी को दी गई है। आठवीं बेटी चिति अथर्व ऋषि को दी गई। नौवीं बेटी का नाम था ख्याति भृगु ऋषि को दी गई है, जिनसे एक धाता दूसरा विधाता नाम के 2 पुत्र हुए हैं। का भगवान में तत्पर रहने वाले लक्ष्मी को पैदा किया। मेरु ने अपनी कन्या अयाति का विवाह धाता के साथ किया। नियति का विवाह विधाता के साथ किया, जिनसे क्रमशः मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र हुए हैं। मृकंड के मार्कंडे हुए, मृकंड के का मार्कंडे हुए तथा प्राण के वेदशिरा मुनि हुए हैं। भृगु के पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र जो है शुक्राचार्य हुए। हे विदुर, इन्हीं मुनियों में सारा विश्व पड़ा है। जो इन ऋषियों के संतान उत्पत्ति के वर्णन को सुनता है उनके सारे पाप जो है कट जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का तीसरी बेटी कौन है भैया? का प्रसूति। प्रसूति जो राजा दक्ष प्रजापति से ब्याही गई है। 16 कन्याएं इनकी हुई हैं। 13 धर्म से ब्याही गई। एक अग्नि नामक पुत्री है। स्वाहा नामक पुत्री अग्निदेव से ब्याही गई। स्वधा नामक पुत्री आज पितरों से ब्याही जाती है। एक बेटी बची थी जिसका नाम था सती। और सती जी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शिव जी के साथ हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने पूछा, हमने सुना है सरकार कि ससुर दामाद में लड़ाई हो गई। ससुर दामाद में किस बात को लेकर के का मनोमलिनता हुआ है? का एक बार प्रजापतियों का समूह बैठा था। प्रजापति की उपाधि में आज राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली है। और आज प्रजापति दक्ष चला है। एक विराट सम्मेलन हो रहा था जिसमें
भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं। प्रजापति दक्ष आए मैया, और दक्ष को देख करके सब लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, लेकिन तीन देवता नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को कुछ नहीं बोले, विष्णु को नहीं कुछ बोले, पर भगवान शिव का अपमान करता चला जा रहा है राजा दक्ष। राजा दक्ष ने कहा, इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति का क्या कार्य था? सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि आखिर इतने लोगों में असभ्य कौन बैठा है। कहा, इधर उधर क्या देखते हो? क्या तुझे पाखंडी शिव नहीं दिखाई दे रहा है? नंदी बाबा बोल पड़े, ए राजा दक्ष, जब से तू आया है तब से बकरों की तरह ब्याह ब्याह कर रहा है। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो, श्राप दे देते हैं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। और उसी समय नंदी बाबा ने भी श्राप दिया है कि तुम्हारे जैसा चाटकारिता करने वाला आज भृगु बाबा बोलते, जब दो लोग बात करें आपस में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। नंदी बाबा खड़े हो गए, ए बाबा, ये क्या कह रहे हो? तो नंदी बाबा ने कहा, हम भी आपको श्राप देते हैं कि आप जैसा चाटुकारिता करने वाला ब्राह्मण भिखमंगा। भगवान शिव जी ने देखा इस प्रकार का वार्तालाप, भगवान शिव जी ने कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं। ये सम्मान समारोह चल रहा है, ये श्राप समारोह चल रहा है। और भगवान शिव जी महाराज अपने गणों को लेकर के चल पड़े। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, ये दक्ष नहीं बोल रहा है, दक्ष का अभिमान बोल रहा है। नहीं को अस जनमा जगमाई, ये राजा दक्ष नहीं बोल रहा है, दक्ष का अभिमान बोल रहा है, तुम्हारा पद बोल रहा है। नहीं को अस जनमा जगमाही, का प्रभुता पाई जाई मद नाही। जिसको पद मिल जाता है उसको अहंकार हो जाता है। प्राणी का अभिमान उसे नीचा दिखाता है। आज राजा दक्ष के अंदर अभिमान हो गया, और इस अभिमान का परिणाम ऐसा हुआ मैया कि राजा दक्ष आज हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर एक यज्ञ ठाना है। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है, पर भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला है। शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला। सारे देवता अपने अपने विमान से जा रहे हैं भैया, सारे देवता अपने अपने विमान से जा रहे हैं। सती मैया ने पूछा, हे मेरे आराध्य, ये विमान कहां जा रहा है? विमानों को सती मैया ने देखा। भगवान शिव जी ने सती मैया से कहा, देवी, ये विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहा है।
पिता के घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने यज्ञ ठाना है। आज यह सुन करके शंकर जी बोले कि तुम्हारे पिता ने सब देवों को और तुम्हारी बहनों को बुलाया है, परंतु हमें द्वेष मानने के कारण कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा है। भगवान शिव जी कहते हैं, पिता भवन उत्सव परमा। मैया ने कहा पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयस हो तब मैं जाहु कृपायतना, सादर देखन सोई। यदि आपका आज्ञा हो जा स्वामी तो मैं भगवान उत्सव यह देखने जाऊं। भगवान शिव जी ने कहा देवी सुनो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, दक्ष सकल निज सोता बोलाए, दक्ष सकल निज सोता बोलाए, सकल निज सोता बोलाए, दक्ष सकल निज सोता बोलाए, दक्ष सकल निज सोता बोलाए। हमारे बयर तुम हो बेसराए, हमारे बयर तुम हो बेसराए, हमारे बयर तुम हो बेसराए। जब बीन बोले चाहू भवाने, जब बीन बोले चाहू भवाने, जब बीन बोले चाहू भवाने, रही रसीली सनेहा नटारे, रही रसीला सनेहा नटारे, रही रसीला सनेहा नटारे। देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने सबको बुलाया है देवी, लेकिन आज हमारे बैर के नाते तुमको बिसरा दिया है। यदि बिना बुलाए हम जाएंगे ना तो आज हमारा अपमान होगा, हमारा सील स्नेह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे मैन, दक्ष सकल निज सूता बोलाए, दक्ष सकल निज सूता बोलाए, दक्ष सकल निज सूता बोलाए। हमारे बयर तो बहु बिसराए, हमारे बयर तो बहु बिसराए, हमारे बयर तो बहु बिसराए। इतना ही नहीं देवी, शास्त्र हमारा प्रमाण देता है कि 3 के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि 3 के घर बिना बुलाए जाना चाहिए।
ज्यादा पवित्र प्रभु प्रीति गुरु के ज्यादा पवित्र गुरु के गुरु ने राजाय हुदिन को लाऊ दसन देहा हुदिन को कातीर के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। किनके? कातीर के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। काजदपि मित्र का मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शशांक भैया, हाँ, अपने मित्र के घरे अब भौजाई बोलाई तब बना जाए कर, चाहे भयो बोलाई तो ना जाए कर, अपना हूँ गाड़ी लेके तेरी चल जाएगा भेंट कर ले, बिना बुलावले जाए चाहिए का। और आयल है ना, आगल ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मायके अभी मत लोन करिया कि बहने से सब घर का पार रोज रोज जाएगा ना। अरे उत्सव है यही अब बहने से मत कहे कि बाबा कहले रहना का अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती हो, अपने गुरु के घर। ये शास्त्र कहता है मैया का तीर स्थानों पर बिना बुलाए हम जा सकते हैं। लेकिन आज सती मैया बार बार प्रार्थना करती भगवान शिव जी का। जब सती मैया ने प्रार्थना किया है तो भगवान शिव जी ने कहा यदि जाना चाहती हो तो कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो अपनो जग में होत हसाए। भगवान शिव जी बार बार सती मैया को मना करते हैं, मत जाओ मत जाओ सती, लेकिन सती नहीं मानी और जाने लगी है। सती भी गई। दक्ष देखा कि सती मैया आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। सत देख करके राजा दक्ष अनदेखा कर दे रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्ष ने कछो को छे कुशलाता, असत ही बिलो किए झरे सब गाता। दक्ष देखा कि मेरी बेटी आ रही है, पिता देख करके अनदेखा कर दे रहा है। सती का आज वो ममता पिता से हट जाता है, जो पिता के प्रति ममतत्व भाव था कि मेरा पिता आज मुझे देख करके अनदेखा कर रहा है। सती मैया का हृदय कांप उठता है। आगे सती मैया गई, आगे कौन मिला है? गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सादर भलाई मिली एक माता, मां मिली है और हृदय से लगाई है बेटी को, और भगिनी मिले बहुता मुस्काता, मिली
और बहनों ने पूछा, ए दीदी दीदी जीजा नाल हो का? ये तने बतिया बहन पूछी, जीजा नाल हवा। सती जी को और सदमा लग गया। सती जी को सदमा लगने लगा। प्रवेश किया है, सती मैया जाने लगी है। यज्ञ मंडप बना है ना, सती मैया ऐसे ही यज्ञ मंडप बना है राजा दक्ष के पास, और सती मैया गई है राजा दक्ष के उस यज्ञ में। यज्ञ में सती मैया पहुंची, पर आज कहीं अपने स्वामी का स्थान नहीं पाती है। तब चित चढ़ा हो जो शंकर कहा हो। शंकर जी ने जो कहा था, आज सती मैया को याद आया है कि प्रभु अपमानो समझ और दया हो। सती जी ने सोचा, मैंने अपने पति का बहुत बड़ा अपमान किया, क्योंकि शास्त्र कहता है मैया, इन माताएं बहनों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक प्रेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों की सेवा करना। सती जी सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा आज अपमान किया है अपने पति का। धर्म की रक्षा करने वाले स्वामी के ऊपर उदंड मनुष्यों के द्वारा आक्षेप होने पर यदि वह असमर्थ हो जाए तो कान बंद कर करके वहां से चले जाए। यदि सामर्थ हो तो बुराई करने वाले की जिह्वा काट करके उसके हाथ में रख दे। अगर कोई सनातन की बुराई करे, आपके धर्म की अवहेलना करे, अगर साहस है उसकी जिह्वा को उसके मुख से खींच करके बाहर निकाल दो। और साहस नहीं है भैया तो आंख बंद करो, कान में रुई डालो, गेट के बाहर चले जाओ। आज सती मैया देखी है, पति का अपमान है, और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हरिहर निंदा सुनई जुखाना, हरिहर निंदा सुनई जुखाना, हरिहर निंदा सुनई जुखाना, होई अपान हाथ समाना, सती मैया सोच रहे मैं क्या करूं। मेरे मूढ़ पिता ने सारे देवताओं को भाग दिया है, परंतु मेरे आराध्य मेरे शिव बाबा को भाग नहीं दिया है। जगत जगतारुण दुखनाना सब दे कठिन